तो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लेट्स वाली शर्ट की कटिंग बताएंगे। इनकी जो लेंथ है वो है 42 इंचेस। ठीक है, तो लेंथ वाइज हमें कपड़ा कितना चाहिए? 3 इंच फालतू, 45 इंचेस प्लस हाफ इंच हमें प्लेट के लिए चाहिए, तो 45.5। ठीक है, तो ये 45.5 हमें पीस चाहिए। तो ये दोनों, जो ये वाला पीस था, इसके फ्लावर जो थे वो एक ही साइड थे, तो हमने इसको कटिंग करके इसकी साइड चेंज कर लिया है। ठीक है, अब जितना घेरा है, हमारा जो घेरा है वो 25.5 है। ठीक है, तो 25.5 के हिसाब से 3 इंच हमने फालतू घेरा रखना है और इसको फोल्ड कर लेना है। और क्योंकि इसकी कन्नी चौड़ी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लेंगे। इसको हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 14.5 इधर से, एक 14.5 सेंटर में से और एक 14.5 लास्ट में से। ये जो 3 निशान है, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम पहले निशान को और लास्ट वाले जो निशान को हम पकड़ के इसको सीधा करके रखें, तो हमें ये पता चल जाए कि हमारा कपड़ा बीच में से सीधा आया है या नहीं। ये देखिए, ये हमारा जो निशान है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसका मतलब हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा है। हमने यहां से लेंथ लेनी है, 42 लेंथ है, तो 45.5 हमने यहां से निशान लगा लिया। अब 6.25 तीरा है, तो यहां से 6.25, और जो मोटा है वो 1 इंच ज्यादा 7.25। इनका जो फ्रंट क्रॉस है वो ज्यादा है, वो यहां से 6.5 है, तो हम 6.5 पे निशान लगा देंगे। इसको मिला लेंगे। अब इसको ओपन साइड हम एक निशान लगा लेंगे और आधा इंच ऊपर से निशान लगा लेंगे। अब जो हमारी लेंथ है वो तीनों लेंथ का हम निशान लगाएंगे। 12.5, सॉरी 12.25, 15 और 22.5। 15। अब जो इनकी फिटिंग है वो है 44, यानी कि 22 इंच। तो ये हम 22 का निशान लगाएंगे और सेम 22 इंच का निशान हम कमर पे लगाएंगे। उसके बाद हिप है 25.5, ये 12.75 का निशान हम हिप का लगा लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और 2 इंच के मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब प्लेट्स के लिए कोई भी साइज हो, हैवी साइज हो या नॉर्मल साइज हो, हम बीच में गैप जो है वो 3.5 इंच का रखेंगे। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, फिटिंग की लेंथ ली थी हमने, जो 12.25 पे हमने निशान लगाया है, वहां से 3.5 इंच। और कमर का हम गैप माप लेंगे। ये गैप जो है ये 3.25 इंच का आ रहा है। तो जो हमारी मिनिमम प्लेट होती है वो हम 6.5 की डालते हैं, तो हम इस पे 6.5 इंच का निशान लगा देंगे और 3.5 इंच सेंटर में से, फोल्ड साइड से। ये दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब 6.5 का हाफ करेंगे, 3.25 इंच। ये 3.25 है। अब इनकी कमर जो है वो 20.5 है, तो हम ये 20.5 का निशान लगाएंगे। अब कमर का और ये 20.5 वाले निशान में जितना गैप है, ये हमारा गैप 0.25 इंच का है, तो 0.25 इंच की हम टोटल प्लेट डाल देंगे। आधे से एक कम इधर, आधे से एक कम इधर, ये हमारी 0.25 इंच की प्लेट डल गई।
अब ये 1.25 इंच का हमने यहाँ से निशान लगाया और यहाँ से बैक की शेप करेंगे। ये बैक की गोलाई होगी और ये फ्रंट की गोलाई होगी। हमारा ये जो है 1.25 इंच होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट शेप में। अब जहां से ये हमारी गोलाई का ये सेंटर बनता है, वहां से हम इस सेंटर पॉइंट को जो हमने प्लेट डाली है वहां तक सीधा लेके आएंगे ऐसे, और डॉटेड लाइन लगा लेंगे। जो हमारा कमर का निशान है, कमर के निशान का जो मार्जिन वाला कटिंग वाला हिस्सा है, वहां से हम फिर से सेंटर पॉइंट पे डॉटेड लाइन लगा लेंगे। 3.25 इंच का गैप यहां से रखेंगे और 2.5 इंच का गैप हम इधर से रखेंगे। अब जो ऊपर वाला निशान है इसे हम पक्का कर देंगे ऐसे, और नीचे वाले निशान को भी पक्का कर देंगे। अब जो ये 0.5 इंच वाला निशान है, इनके गले की ब्रॉडनेस 3 है, तो हम यहाँ पे 3 का निशान लगाएंगे और ये 0.5 इंच वाले निशान को इससे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे मोढे पे फिटिंग का कट लगाएंगे, कमर पे फिटिंग का कट लगाएंगे और हिप का कट लगाएंगे। ये सेंटर का कट लगाएंगे और नेक की ब्रॉडनेस का कट लगाएंगे। ये सारे हम कट पहले ही लगा लेंगे और जितना हमने फोल्ड करना है उतना कट हम नीचे से भी लगा लेंगे। ये 2.5 इंच हमने फोल्ड के लिए रखा है, तो 2.5 इंच निशान लगा के ये हमने यहाँ पे भी कट लगा लेना है, ठीक है। ये तो होगी हमारी बैक की कटिंग। अब फ्रंट की शेप के लिए हम बीच वाला पोर्शन जो है उसको निकाल लेंगे और इसको फिर से वैसे ही जोड़ लेंगे। और जो हमारी ये प्लेट है, प्लेट का जो निशान है उसको हम पहले ही फोल्ड करके रख लेंगे, ये ऐसे। अब हम फ्रंट की शेप करेंगे। अब इस पे हम कट लगा लेंगे, ये हमारी फ्रंट की शेप होगी। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कन्नी जो है ये काफी चौड़ी है, तो इसको हम पहले से कटिंग कर लेंगे। और बाजू इनकी है 16 इंच, तो हमने इसमें पाइपिंग लगानी है, तो इसलिए हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 0.5 इंच नीचे से और 0.5 इंच ऊपर सिलाई में आने के लिए। तो ये हम 17 इंच बाजू की लेंथ ले लेंगे, इधर से भी 17 इंच की लेंथ ले लेंगे। अब इसको हम सीधा मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें कपड़ा चाहिए होता है, हमने आपको जैसे एक फॉर्मूला बताया था 10 और 3.5 का, तो अब इनका जो राउंड मोटा है वो तैयार 10 है, तो हमें कम से कम 10.5 इंच का मोटा चाहिए। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि 10.5 कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये 10.5 आ रहा है और इनकी बाजू की जो मूरी है वो 5.5 है, तो 2 इंच का मार्जिन लेके वो 7.5 होगी। यहाँ से हमने 3.5 यहाँ से लेना है, तो यहाँ तक आके वो 3.25 हो जाएगा। इसको हम इससे मिलाएंगे, तो अभी हमारे पास इतना कपड़ा और बचता है, तो हम इसलिए इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसका बाजू का मोटा जो है वो यहाँ से 10 इंच रेडी है, तो हमें यहाँ से तिरछा 10 इंच चाहिए। उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तो सीधे के साथ हमने 10 3.5 का फॉर्मूला यूज करना है, यहां से 10 और यहां से 3.5। अब हम इसको 1 इंच के साथ तिरछा मिलाएंगे यहाँ और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा मोटा हो गया।
अब इसकी जो हम शेप करेंगे वो वही हाफ करके 10 का हाफ 5 और यहाँ से 1 इंच डाउन, इसको इधर से मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे। अब इसमें हमने जो जॉइंट डालना है इसको इसके नीचे 1 इंच ऊपर रखेंगे ताकि हमारा जॉइंट का हमें मार्जिन मिल सके और इसको ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।